मध्य प्रदेश शासन एक ओर स्वच्छ भारत का नारा देकर भारत को साफ सुथरा बनाने के लिए शासन द्वारा ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत में गरीब लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है और शासन की मंशा है कि ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को शासकीय योजना का लाभ मिले। लेकिन यहाँ कागजों की हकीकत कुछ और है और जमीनी हकीकत कुछ और है। किसानों ने जिन लोगों को अपना कीमती वोट देकर ग्राम का जनप्रतिनिधि चुना, वही प्रतिनिधि भोले भाले किसानों को चूना लगाकर किसानों के पैसे डकार गए। मामला लाहार जनपद के दबो कस्बे के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिजपुर का है, जहां पर सरपंच व सचिव की दबंगियाई व सांठगांठ के चलते पूरे ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। दबो से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बिजपुर के ग्राम सिंगौसा में शौचालय निर्माण में दबंग सरपंच व सचिव की मिलीभगत से लाखों रुपए का घोटाला किया गया। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभियान तो शुरू किया, परंतु उसकी मूलभूत सुविधाएं हितग्राहियों को नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि वही योजना हितग्राही तक आने से पहले सरपंच सचिव तक आकर रुक जाती है और फिर जो मोटी रकम देता है उस योजना का लाभ उसे मिल जाता है और जो पैसे नहीं देता वह जिम्मेदार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं, फिर हार मानकर चुप बैठ जाते हैं। दरअसल मामला बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि बड़ी अजीब बात है। लगभग 650 लोगों की आबादी वाले इस गांव में विकास के लिए आया पैसा जिम्मेदारों के घर की तिजोरियों में भरकर रह गया। यहाँ बता दें कि सिंगौसा में मुरली कुशवाहा के मकान से बेदराम यादव के मकान तक सीसी कराई जानी थी, जिसका पैसा सरपंच सचिव ने आज से 3 वर्ष पूर्व 2018 में ही निकाल किया। सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो सका, जिसके बाद ग्रामवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की, परंतु अधिकारियों ने शिकायत को दरकिनार कर दिया और भ्रष्टाचार में डूबे सरपंच सचिव पर कई बार कार्रवाई भी नहीं की। सरकार का सपना था कि हर गरीब किसान के पास कच्ची झोपड़ी की जगह पक्का मकान हो, जिसमें वह बरसात व धूप में चैन से बैठकर 2 वक्त की रोटी खा सके, परंतु यहाँ तो सरपंच सचिव ने भ्रष्टाचार की सारी हदें ही पार कर डाली और गरीब हितग्राहियों को मिलने वाली आवास योजना का बंटाधार भी कर दिया। जगत सिंह यादव। कहाँ के निवासी? संगोसा। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये, एक तो गांव की समस्या पूरी है कि यहाँ सीसी रोड नहीं है और कागजों में बन के तैयार है। गांव पूरा परेशान है, भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा पानी भर जाता है यहाँ और कोई सीसी अभी तक नहीं हुई। यहाँ अभी तक नहीं हुई? नहीं हुई। सीसी नहीं है, बरसात का समय चल रहा है, ऐसे में लोगों को सब परेशानी आती होगी। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं आप लोग? ऐसे में भाई घेरे मारे कहीं जा रहे हैं, अब रपट रहे, कोई कुछ कर रहे हैं। देखा जाए तो गांव वाले से पता चला कि शौचालय की व्यवस्था नहीं, यहाँ पे शौचालय नहीं बनवाए गए हैं। शौचालय नहीं बनवाए गए हैं, खुद हमारे व्यक्तिगत हैं, मतलब तीन लेटर शौचालय कागजों में दर्शाए गए हैं, उनका पैसा भी निकल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा एक भी शौचालय नहीं बना आज तक। आपको कैसे पता चला कि शौचालय बने? हाँ, मैंने कागजों में देखी है, सूची लिस्ट देखी है, तो उसमें हमारे 3 शौचालय दर्शाए गए हैं। आपने कोई शिकायत नहीं की? शिकायत अभी नहीं की, हमने उससे बात करी थी सेक्रेटरी से, तो सेक्रेटरी साहब बोले कि वो पहले के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कुछ कर दिया होगा। तो वो किसके नाम से थे आपके शौचालय? हमारा था एक सुगर सिंह के नाम से, एक भान सिंह के नाम से, एक शायद बन के हीरा सिंह के नाम से 3 शौचालय दर्शाए गए हैं। गाँव में बहुत सी नहीं बने शौचालय? गाँव में तो बने ही नहीं है, किसी के लिए बने। उसके अलावा और कोई समस्या? बस और का गाँव की समस्या है कि अब जो सीसी रोड है वहाँ तक है, मरघट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आवास की समस्या है, आवास नहीं मिल पाया। आवास की समस्या किसी को नहीं मिली है। में लोग रह रहे हैं, कच्चे मकानों में पड़े हैं। अभी अगर पटवारी गिरदावल को जो कोई आवे अभी सर्च करे तो अभी कई मकान तो मतलब गिर पड़े हैं, रहने लग रही हैं बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृपाल सिंह यादव। क्या मामला है पूरा? मामला तो ये है कि हमारे शौचालय 3 थे, उसमें से एक शौचालय जो है बनवा दिया और 2 के जो है अभी पैसे नहीं आए और उनने ना बनवाया। लिस्ट में नाम है, एक तो रूप सिंह के नाम से था, एक जयसीराम के नाम से था, एक मोहन सिंह के नाम से था। कब से नहीं बनी? एक शौचालय कब बना था आपका? एक शौचालय बना था 1 साल के करीबन हो गया है। 2 शौचालय आपके नहीं बन पाए, आपने शिकायत की कोई? शिकायत तो नहीं की, जब हमने सेक्रेटरी साहब से बोला तो उन्होंने कहा कि हम बनवा देंगे, फिर अभी तक नहीं बनवाया। उसके अलावा और क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि एक तो सीसी नहीं है गांव में और ना तो आवास हैं, सबसे ज़्यादा गांव पीड़ित है, कच्चे मकान गिर रहे हैं। और जो सरपंच ने कहा था कि हम बजरा आप डालो, सीसी हो रही है गांव में, तो सभी लोगों ने जो टैंकर वाले डालना था बजरा,
बजरा जो डला है अपनी मेन सीसी पे, बस्ती में मेन। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी सीसी डलवा रहे हैं, सभी लोग सहमत रहो और ट्रैक्टर लगाओ तो आपकी सीसी हो जाएगी। तो सभी लोगों ने बजरा डाला है और पैसे नहीं दिए अभी तक। कितना पैसा रखा? 1 लाख रुपए है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की अभी तक? कोई शिकायत क्या, उससे कहते हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार है, कहता है कि हम आप पैसा नहीं देंगे। मतलब बजरा डालने के बाद सीसी भी नहीं डली और पैसा भी नहीं आया? हाँ, पैसा भी खा गया। जब ये सरपंच टट्टी का पैसा खा सकता है तो फिर इससे भ्रष्ट कौन है? सरपंच, सचिव और पटवारी आते हैं गांव में कभी? नहीं, कोई नहीं आता है। गांव में कच्चे मकान हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, कम से कम 50 ऐसे मकान हैं कि ये अभी बिल्कुल दुरुस्त हैं और रहने के लिए भी काबिल नहीं है। गांव में अभी तक कितने आवास पास हो चुके हैं? अभी एक भी नहीं हुआ है। एक भी आवास पास नहीं है? नहीं है। और शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय की स्थिति जो है कि अभी तक बने ही नहीं है। 2-4 बने, उनने अपनी घरों बनवाए, पैसे दिए और अभी तक बनी नहीं है। क्या नाम था आपका? मेरा नाम है कृपाल सिंह यादव। क्या नाम है आपका? राम बेटी। ये शौचालय आपका अधूरा क्यों है? अधूरे पैसा कौन लाए बनने, अधूरे छोड़ दो ऐसे ही। किसने निकाल लिए पैसे? सरपंच ने। कितने समय पहले बनवाया था ये? 2 साल हो गई। 2 साल से अभी तक पूरा नहीं हुआ ये? नहीं, अभी शौचालय के लिए कहाँ जाती हैं आप? ये बाहर जात। क्या नाम है आपका? भारत सिंह यादव। आपने ग्राम पंचायत की शिकायतें की हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये कि सीसी नहीं है गांव में। सीसी का जो पैसा था वो 2017 में स्वीकृत हुआ था। 10,57,500 रुपये ये बेदराम यादव के घर से मुरलीधर कुशवाहा के घर तक जो मतलब सीसी का पैसा स्वीकृत किया गया था कलेक्टर के द्वारा, तो वो सरपंच ने 2018 में पूरा निकाल लिया। उसकी एक किस्त रह गई है थोड़ी बहुत, बिल भी लगा दिए। अब मामला ये हो कि उसने सीमेंट और सरिया गट्टी खरीद कर बेच दिया उसने, लेकिन सीसी नहीं करवाई है। ये है समस्या। और मैं विगत 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से इस पर प्रयास कर रहा हूँ। जनपद पंचायत में भी गया हूँ, जिला पंचायत सीईओ को मैंने पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजा था, कलेक्टर को भी लेटर भेज चुका हूँ, सीईओ साहब से भी मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीसी नहीं डाली गई अब तक? नहीं। काफी समय हो गया, पैसा भी निकाल लिया गया जी। गांव में काफी सारी समस्याएं आती होंगी बरसात में? काफ़ी समस्या आती हैं। बरसात में कोई बीमार हो जाए तो चारपाई पे उसको रख के वहाँ ले जाना पड़ता है रोड पे, तब वहाँ से बहाने से उधर ले जाना पड़ता है। उधर पूरा गांव मेन सीसी है ये। पानी की निकासी भी कैसे होती है यहाँ पे? पानी की निकासी कुछ नहीं, गड्ढे बना देते हैं बाहर, फिर उसको कर देते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है आपस में पड़ोसियों से, बस यही। इसके अलावा अन्य क्या मामलों को लेकर आपने शिकायत की है? हाँ किए ना। मेरा खुद का निजी शौचालय है, आज तक उसके पैसे नहीं मिले, पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। मैं लगातार इस पे हैं। कितना पैसा रखा हुआ है? 12,000 रुपये आते हैं उसके, प्रधानमंत्री जी। कितना टाइम हो गया बनवाए हुए आपको? बनवाए हुए मुझे 2 साल हो गए शौचालय को। सरपंच, सचिव, पटवारी कोई आते हैं गांव में कभी? नहीं, कभी नहीं आते। तो गांव की समस्याओं का निवारण कैसे होता होगा? गांव की समस्याओं का निराकरण क्या है? बस यहीं तो हम चले जाते हैं, किसी को लेके चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। लगभग 700 लोगों की आबादी है गांव में जी। ऐसे में ना ही आवास है गांव में, ना ही शौचालय, हाँ। ना ही सड़क है। हाँ। तो कैसे गुजारा होता है? गुजारा कर रहे हैं, जैसे हो रहा है तैसे कर रहे हैं। अब कई लोग वृद्ध आदमी हैं, कई लोग, वो एक दादाजी, उनके पित्त की थैली में कैंसर बता दिया गया, उनका घर कच्चा है, पूरा बरसात में घर ढा गया, कोई नहीं आया, पटवाई नहीं, सचिव नहीं, सरपंच नहीं, कोई सुनने के लिए आया ही नहीं। कैसे भी गांव भीड़ में है, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कहने का मतलब। शमशान घाट नहीं है गाँव में। तो यहाँ पे कहाँ पे मुर्दा लोग जलाते होंगे? मुर्दा लोग खेत में जला देते हैं और क्या करते हैं, नदी किनारे ले जाते हैं, वहाँ पे जला देते हैं। पानी की टंकी की क्या व्यवस्था है? पानी की टंकी भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, कुछ है ही नहीं गाँव में। लगातार इतने वर्षों से ऐसी समस्याएं चली आ रही हैं, गुजारा कैसे हो रहा है यहाँ पे? गुजारा कर रहे हैं, जैसे हो रहा है तैसे मजबूरन गुजारा करना पड़ रहा है लोगों को। मैं तो लगातार विगत पिछले 2 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ उस पर, आप लेकिन लगातार शिकायतें कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी को जवाब दे रहे हैं कि? नहीं, उनके द्वारा मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया कि हम जांच करवा देंगे। टीम भी उनके द्वारा 2 बार बनाई गई, तो हम वहाँ पे गए, कलेक्टर साहब आए थे वहाँ पर, हमने कलेक्टर साहब को भी दिया, तो सीओ साहब बोले हम जांच करवा देंगे। मैंने मोबाइल में उनकी वीडियो भी बनाई थी, कलेक्टर साहब की, सीओ साहब की वीडियो है, सब लोगों की मैं वीडियो बना लेता हूँ। किन किन लोगों को शिकायत की आपने अब तक? मैंने जिला पंचायत सीईओ, सबसे पहले मैं एसडीएम के पास गया था। एसडीएम ने लेटर लिख दिया था कि जाओ जनपद सीईओ को से संपर्क कर लो। मैंने उनसे कहा, बोले तुम्हारे पास 5 दिन में तुम्हारे गांव में टीम आएगी, जांच करेगी क्या क्या समस्या है, लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं आई। मैंने 10/6/2021 को ये आवेदन दिया था।
जनपद उसके अलावा पंचायत और कहाँ शिकायत की आपने? उसके अलावा और कहाँ शिकायत की आपने? 181 CM हेल्पलाइन अभी तक उसका भी। एसडीएम के अलावा उसके बाद कहाँ पे? SDM के अलावा फिर मैंने जिला पंचायत CEO, कलेक्टर, भिंड कलेक्टर, कब की थी शिकायत? ये शिकायत जून के महीने में। अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ? नहीं, अब तक कोई निराकरण हुआ ही नहीं। सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया जनपद CEO के द्वारा कि आपका मतलब हम जांच करवा देंगे या कुछ ऐसा बोला गया उनके द्वारा। किन लोगों की लापरवाही मानते हैं आप? ये वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही है, पूरी प्रशासन की लापरवाही है इसमें। गांव में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, अगर ये नहीं होती हैं, नहीं सुधारी जाती हैं, आवास की, शौचालय की, सड़क की, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे फिर? हम उग्र आंदोलन करेंगे और क्या हम सब लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जनपद पंचायत में करेंगे, SDM के यहाँ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम कलेक्टर के यहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। ये ग्राम पंचायत बिजपुरा का मामला है, जो सीहोर गांव है। वहां पर ना तो सड़कें हैं, ना ही शौचालय के नाम पर पैसा निकाल लिया गया है। सर क्या मामला? इसमें जांच कराएंगे। हमको ये लगातार अलग अलग जो जनपद पंचायतों से कुछ ग्राम पंचायत में ज़्यादा ऐसे शिकायतें प्राप्त हो रही है। मैंने CO जिला पंचायत को निर्देशित किया है कि ऐसे प्रति ब्लॉक में 4-5 ग्राम पंचायत आइडेंटिफाई करें जिसमें लगातार बार शिकायतें आ रहे हैं। उस पंचायत को हम बृहद स्तर पर उसको जांच करा के बिल्कुल उसको जांच में अगर अनियमितता पाया गया हो तो बिल्कुल उसमें कार्रवाई करेंगे। इसको हम अगले 1 महीने में इसको बृहद स्तर पर लेंगे और प्रति ब्लॉक में जो बार जो शिकायत आ रहे हैं अलग अलग माध्यमों से उसको हम टारगेट करके हम उसमें कार्रवाई करेंगे। आज से 2 महीने पहले CEO साहब को भी इस मामले को अवगत करवाया गया था, उन्होंने जांच के आदेश दिए, लेकिन आज तक कोई जांच टीम गठित नहीं की गई है। मैं पुनः उनको स्मरण कर दूंगा और इंश्योर करूंगा इसको जल्द से जल्द जांच हो जाए।